नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और मोटिवेशन यात्रा में आज आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक अवसर ढूंढने के लिए, एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी जो कई बार हमारे पास होती है बट हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते। कई बार अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है, हम ये देखते हैं कि यार ये चीज हमारे पास है, हम इसको क्यों नहीं कर पा रहे। कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी हमारे पास होती है बट हम उसको देख ही नहीं पाते, हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते और उस अपॉर्चुनिटी को जब हाथ से निकल जाती है तब हमें पछतावा होता है। या फिर वो अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास है हम उसे देख नहीं पाते और उस अपॉर्चुनिटी को हम बाहर फाइंड आउट करते हैं। हम ये सोचते हैं कि वो अवसर हमें बाहर मिल पाएगा, हम बाहर कामयाब हो पाएंगे। जो चीज हमारे पास आई है उसको तो हमने देखा नहीं, वही चीज हम बाहर फाइंड आउट कर रहे हैं कि यार वो चीज हमें मिलेगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, तब कई बार ऐसे मौके होते हैं, कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को सफल बनाने के लिए कि हम उसमें सफल हो पाए। कई बार ऐसे अवसर होते हैं हम उसको देख ही नहीं पाते, उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते और बाद में जब वो अवसर निकल जाते हैं तब हम हाथ मलते रह जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। बट वही चीज हमें नहीं करनी चाहिए। हमें लाइफ में देखना चाहिए कि लाइफ में हमारे लिए क्या जरूरी है। जिंदगी एक बार मिली है और इस जिंदगी में अगर अवसर हमने छोड़ते गए तो हमारा क्या होगा, हम कहां पर होंगे, हम क्या करेंगे। तो हमें ना ये अवसर ढूंढते रहने चाहिए। जिंदगी ये ऐसी चलती है, जब तक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है तो हम अपॉर्चुनिटी को उसमें खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए। कब पता नहीं कौन सी चीज हमारे पास आ जाए और हम सफल हो जाएं। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। एक बार एक गांव में, अफ्रीका का एक गांव था, उस गांव में एक किसान के पास काफी सारी जमीन थी। उस जमीन पर वो खेती बाड़ी करता था और अपना घर चलाता था। और अफ्रीका जैसे देश में कई हीरे की खदानें मिली थी जिसके अंदर काफी लोग रातों रात अमीर बन गए। वो ऐसी कहानियां ऐसे बारे में सुनता रहता था कि अफ्रीका में कई ऐसी हीरे की खदानें हैं जहां पर लोग रातों रात अमीर बन गए, उनके पास बहुत धन इकट्ठा हो गया और उनकी लाइफ चेंज हो गई। फिर एक दिन वो ये सोचने लगा कि मैं क्यों ना ये हीरे की खदानें ढूंढूं, उनको फाइंड आउट करूं और उनको पाकर मैं अमीर बन जाऊं। उसे अमीर बनने की बहुत जल्दी थी। उसने क्या किया, उसने एक दिन अपनी जो जमीन थी, उसके पास काफी जमीन थी, उसने अपनी जमीन किसी दूसरे किसान को बेच दी। उस दूसरे किसान ने उसकी जमीन ले ली और अपनी जमीन बेचकर वो निकल पड़ा अफ्रीका के दूसरे शहरों में उस हीरे की खदान को ढूंढने के लिए, उस हीरे की खदान को फाइंड आउट करने के लिए। काफी दिन बीत गए तलाशते, बट उसे हीरे की खदानें नहीं मिली। वो गरीब हो गया, पागल हो गया, इधर उधर भटकने लगा कि वो हीरे की खदानें मिले तब मैं कुछ करूं, कुछ सोचूं अपने बारे में। वो हीरे की खदानें नहीं मिली और उसका सब कुछ बिक गया फाइंड आउट करने में। अपना घर बेच दिया, अपनी जमीन बेच दी और सब चीज बेचकर वो ढूंढने लगा, बट उसे वो काफी दिनों बाद भी हीरे की खदानें नहीं मिली। इतना परेशान हो गया अपने आप से कि एक दिन आकर उसने खुदकुशी कर ली और अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। अब बात करते हैं उस किसान की जिस किसान ने वो जमीन खरीदी थी। वो किसान एक दिन अपनी जमीन पर काम कर रहा था। उसके पास एक छोटी सी नदी थी जो उसके खेत से जा रही थी बहती हुई। जब वो काम कर रहा था तब उसने देखा कि पता नहीं ये सूरज की रोशनी इतनी चमकदार कैसे हो रही है, जो मेरे पास पड़ रही है, इतना चमक रहा है। वो पास जाता है वहां पर और देखता है कि जो सूरज का प्रकाश है वो नदी से टकराकर उस पत्थर पर पड़ रहा है जो बिल्कुल हीरे की तरह चमक रहा है। जब उस पत्थर की तरफ गया तो वो पत्थर काफी चमक रहा था। उसने क्या किया, उस पत्थर को उठाकर अपने घर में सजाने के लिए रख दिया उस पत्थर को। काफी दिन बीत गए, वो पत्थर उसके घर में रखा रहा और गांव में सब देखते थे कि भाई उसके घर में जो पत्थर है वो बहुत ज्यादा चमक रहा है, बहुत शाइनिंग देता है और बहुत काफी अच्छा पत्थर है। ऐसे ही एक दिन शहर से उसका दोस्त आया और दोस्त ने जब देखा कि ये पत्थर काफी चमक रहा है, उसके दोस्त ने बोला भाई ये पत्थर तो तेरा बहुत कीमती है, ये तो बहुत कीमत से बिकेगा शहर में। उसने पूछा कि ये पत्थर तुझे कहां से मिला। किसान ने बताया कि भाई मेरे खेत के पास से मिला है और मुझे काफी चमक रहा था, तब मैंने इसको उठाकर अपने घर में रख लिया, सजा लिया। उसका दोस्त क्या करता है, उसका उस पत्थर को शहर में ले जाता है और उसकी तहकीकात करवाता है कि ये पत्थर क्या है, ये पत्थर कैसा पत्थर है, मतलब इतना जो चमक रहा है इसकी कीमत क्या है। तब वहां पता चलता है कि वो पत्थर एक हीरा है और वो बेशकीमती हीरा, उसकी कीमत करोड़ों में है। फिर वो किसान और उसका दोस्त वहां जाते हैं, देखते हैं वहां पर उसकी खुदाई करते हैं
और वहां पर काफी सारे ऐसे पत्थर होते हैं जो चमक रहे होते हैं। मतलब पूरा खदान होता है हीरो का, वो सारे हीरे से चमक रहे होते हैं। पूरा जो उसका खेत है वो हीरो से भरा होता है, पूरे ऐसे पत्थर में चमक रहे होते हैं। और वो किसान फिर रातों रात अमीर बन जाता है। अब देखा आपने, एक किसान जो अपनी जमीन बेचकर अफ्रीका में वही हीरे की खदानें ढूंढने के लिए चला गया, और जिसको बेची वो हीरो का व्यापारी बन गया। यही चीज होती है, अगर वो कुछ दिन सब्र रखता, पेशेंस रखता, हो सकता है उसे पता चल जाता कि मेरे खेत के नीचे ही हीरे की खदानें हैं। कम से कम उसकी ऐसी मृत्यु तो ना होती, कम से कम वैसे भटकता तो नहीं। बट उसने, अब जो उसके पास अवसर था, जो अपॉर्चुनिटी थी, उसने उसको पहचाना नहीं, अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया, और जाकर वो चला गया दूसरे जगह जहां पर कुछ नहीं मिला मौत के सिवा। तो दोस्तों, इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी होती है हम उसे पहचानते नहीं है, देखते नहीं है, और देखते हैं तो इग्नोर कर देते हैं। पर यही चीजें हमें ढूंढनी होती हैं अपने को सफल बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। अगर कोई चीज हमारे सामने है, अपॉर्चुनिटी कुछ सामने है, तो हमें उसको देखना चाहिए, इसमें हम कैसे सफल हो सकते हैं, यही चीजें हमें देखनी चाहिए। अब क्या है, हम काफी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। अपॉर्चुनिटी आती है, हम पीछे हट जाते हैं, हम ये देखते नहीं है कि इसमें हम कैसे क्या करें, क्या ना करें, और उस अपॉर्चुनिटी को छोड़कर हम दूसरे रास्ते को पकड़ लेते हैं, और वहां भटक भटक कर हम परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार हम भटक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट हमें सफलता नहीं मिल रही है। जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है उसको तो हम देख नहीं रहे, और हम उसी चीज को बाहर खोजने के लिए जा रहे हैं, भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उस चीज को ही जो हमारे पास है उसे हम इग्नोर कर रहे हैं। तो यही चीज है दोस्तों, हमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, उसको ग्रैब करना चाहिए और आगे अपनी लाइफ को बढ़ाना चाहिए, तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं, सफल बन सकते हैं। यही चीजें हमारी लाइफ में होती है। अवसर जो होता है ना, हमें अवसर भगवान देता रहता है, हमारे पास ये चीजें आती रहती हैं। जैसे जैसे हम अपनी लाइफ को बढ़ाते हैं, हमारे पास अवसर आते रहते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ सके, कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सके। बट हम उन अवसरों को पहचानते ही नहीं है। उन अवसरों को पहचानना चाहिए, उन अवसरों को ढूंढना चाहिए, तभी हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने लाइफ को सफल बना सकते हैं। अगर हम पहचानेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, यही मेरी आपसे गुजारिश है, अगर कोई आपके पास अवसर आते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है, तो उसको ग्रैब करिए, उसको पहचानिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, ताकि आप अपनी लाइफ में सफल हो सकें। उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।